दोस्तों, जीवन में हारने पर क्या करें? भगवान गौतम बुद्ध की प्रेरक कहानी। तो आप इस वीडियो को पूरा वॉच करें। बहुत समय पहले की बात है। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में प्रवास कर रहे थे। गांव में चारों तरफ उनकी शिक्षाओं की चर्चा हो रही थी। उनके प्रवचनों में जीवन की समस्याओं का समाधान और शांति पाने की गहराई थी। एक दिन एक युवा व्यक्ति बुद्ध के पास आया। उसका चेहरा उदासी से भरा था और उसकी आंखों में निराशा झलक रही थी। युवक ने बुद्ध को प्रणाम किया और कहा, भगवान, मैं जीवन में हर जगह हारता जा रहा हूं। हर प्रयास विफल हो रहा है। मैं क्या करूं? कैसे अपनी परेशानियों से बाहर निकलूं? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उस युवक की ओर देखा और बोले, पुत्र, आज रात जंगल में जाकर उस पुराने पीपल के पेड़ के पास बैठो। वहां ध्यान करो और सुनो कि वह पेड़ तुम्हें क्या सिखाता है। कल सुबह मेरे पास आकर बताना कि तुमने क्या सीखा। युवक को यह सलाह थोड़ी अजीब लगी, लेकिन वह बुद्ध की बात मानकर जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में पहुंचकर युवक ने पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान लगाकर बैठ गया। रात का समय था, चारों तरफ सन्नाटा और अंधेरा। धीरे धीरे वह पेड़ के आसपास होने वाली हलचल पर ध्यान केंद्रित करने लगा। उसने देखा कि ठंडी हवा चल रही है, लेकिन पीपल का पेड़ मजबूती से खड़ा है। हवा के झोंकों से उसकी पत्तियां झड़ रही थीं, लेकिन पेड़ स्थिर और शांत था। युवक ने महसूस किया कि पेड़ हवा के झोंकों से न तो डरता है और न ही परेशान होता है। वह केवल अपने स्थान पर अडिग रहता है। युवक ने सोचा, यह पेड़ मुझे सिखा रहा है कि परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, हमें धैर्य और स्थिरता बनाए रखनी चाहिए। कुछ समय बाद तेज आंधी चलने लगी। युवक ने देखा कि पेड़ झुक रहा था, लेकिन टूट नहीं रहा था। उसकी शाखाएं हिल रही थीं, पर उसकी जड़ें जमीन में गहरी थीं। आंधी के गुजरने के बाद पेड़ फिर से सीधा खड़ा हो गया। इस दृश्य ने युवक को एक और सबक सिखाया। उसने सोचा, जीवन में समस्याएं और कठिनाइयां आंधी की तरह होती हैं। यदि हमारी जड़ें मजबूत हैं, यानी हमारे धैर्य, आत्मविश्वास और मेहनत पर भरोसा है, तो हम किसी भी संघर्ष का सामना कर सकते हैं। रात बीत गई। सुबह की पहली किरण के साथ युवक ने पक्षियों का चहकना सुना। उसने देखा कि पेड़ पर नई कलियां और पत्तियां उग रही थीं। यह दृश्य देखकर युवक की आंखें चमक उठीं। उसने समझा कि जीवन में हार और विफलता सिर्फ एक चरण है। यदि हम अपनी मेहनत और आत्मविश्वास को बनाए रखते हैं, तो नए अवसर और सफलता के रास्ते हमेशा खुलते हैं। युवक बुद्ध के पास वापस पहुंचा और सारी बातें बताईं। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र, यह पेड़ तुम्हारे जीवन का शिक्षक बन गया। हार जीवन का अंत नहीं है, यह तो सिर्फ एक अनुभव है। हार के बाद जो सीख मिलती है, वही हमें मजबूत बनाती है। याद रखो, जैसे यह पेड़ हर परिस्थिति में अडिग रहता है, वैसे ही तुम्हें भी जीवन में स्थिरता और धैर्य रखना चाहिए। गौतम बुद्ध ने युवक को कुछ और महत्वपूर्ण बातें समझाईं। धैर्य और स्थिरता। हार और कठिनाई के समय धैर्य बनाए रखना ही सफलता का पहला कदम है। अंदरूनी शक्ति। अपनी कमजोरियों पर काम करके अपनी अंदरूनी शक्ति को बढ़ाओ। समय का महत्व। समय के साथ हर कठिनाई हल हो जाती है। जब तक सफलता नहीं मिले, तब तक मेहनत करते रहो। सीखने की आदत। हर हार से सीखो। हार सिर्फ यह बताती है कि हमें किस दिशा में मेहनत करनी है। युवक ने बुद्ध की बातों को अपने जीवन में उतारने का वचन दिया। वह गांव लौटकर मेहनत और आत्मविश्वास के साथ अपने कार्य में जुट गया। धीरे धीरे उसकी समस्याएं सुलझने लगीं और वह एक सफल व्यक्ति बन गया। महात्मा गौतम बुद्ध की इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में हारने पर हमें अपने धैर्य, आत्मविश्वास और सीखने की आदत को बनाए रखना चाहिए। कठिनाइयां जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन वे हमें मजबूत और अधिक सक्षम बनाती हैं। यदि हम बुद्ध के बताए मार्ग का अनुसरण करें, तो हर हार को हम सफलता में बदल सकते हैं। गौतम बुद्ध की कहानी, हार और जीवन का सच्चा मार्ग। युवक जब बुद्ध से मिले ज्ञान को समझकर वापस लौटा, तो उसके जीवन में बड़ा परिवर्तन आया। उसने महसूस किया कि जीवन की हर समस्या उसके धैर्य और आत्मविश्वास की परीक्षा है। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती।
उसके जीवन में आगे भी कई मोड़ आए और हर बार उसने बुद्ध की दी गई शिक्षा को याद किया। दोस्तों, वीडियो को लाइक भी करते चले। युवक ने गांव लौटकर एक नई शुरुआत की। वह एक किसान था और अपने खेतों में मेहनत करता था। पहले उसकी फसल खराब हो जाती थी और वह निराश हो जाता था, लेकिन इस बार उसने ठान लिया कि हार मानने की बजाय समाधान खोजेगा। उसने बुद्ध से सीखा था कि धैर्य और परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। वह खेत में और अधिक ध्यान देने लगा। उसने मिट्टी की जांच की, सही बीजों का चयन किया और फसल की देखभाल के लिए नई तकनीकों का प्रयोग किया। उसने देखा कि उसकी मेहनत रंग ला रही है। धीरे धीरे फसल लहलहाने लगी। हालांकि उसकी सफलता से गांव के कुछ लोग ईर्ष्या करने लगे। उन्होंने युवक के खिलाफ अफवाहें फैलानी शुरू कर दी। कुछ ने कहा कि उसकी फसल असली नहीं है, तो कुछ ने उसे बेईमान कहा। युवक को यह सुनकर दुख हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह बुद्ध की बातों को याद करता रहा। लोग क्या कहते हैं, इस पर ध्यान मत दो। अपने कर्म पर विश्वास रखो। सत्य हमेशा प्रकट होता है। युवक ने समाज के विरोध का सामना शांतिपूर्वक किया। उसने अपने काम पर ध्यान केंद्रित रखा। कुछ समय बाद जब उसकी फसल सबसे बेहतरीन साबित हुई, तब वही लोग उसकी तारीफ करने लगे। कुछ महीनों बाद युवक को एक और बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा। उसकी फसल पर टिड्डियों का हमला हो गया। महीनों की मेहनत एक ही दिन में बर्बाद हो गई। यह देखकर उसका मन टूट गया। वह फिर से बुद्ध के पास गया और कहा, भगवान, मैं फिर हार गया। मैंने सब कुछ किया, फिर भी मेरी मेहनत बेकार हो गई। अब मैं क्या करूं? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र, जीवन में हर हार तुम्हें कुछ नया सिखाने आती है। जिस प्रकार लहरें समुद्र में आती जाती रहती हैं, वैसे ही कठिनाइयां जीवन में आती हैं। लेकिन याद रखो, लहरें समुद्र को खाली नहीं करती, बल्कि उसे नया रूप देती हैं। तुम भी अपनी विफलता से सीखो और आगे बढ़ो। बुद्ध ने युवक को कर्म और धैर्य का महत्व समझाया। उन्होंने कहा, जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है कर्म करना। परिणाम पर ध्यान देने की बजाय तुम्हें अपने कार्य को ईमानदारी और लगन से करना चाहिए। यदि तुमने सही दिशा में प्रयास किया है, तो समय के साथ सफलता अवश्य मिलेगी। युवक ने बुद्ध की बातों को आत्मसात किया और फिर से मेहनत करने लगा। इस बार उसने अपने खेत की रक्षा के लिए पहले से ही तैयारी कर ली। उसने खेत के चारों ओर सुरक्षा का इंतजाम किया और फसल की देखभाल और अच्छे से की। उसकी मेहनत ने फिर से रंग दिखाया और उसकी फसल बहुत अच्छी हुई। एक दिन युवक ने बुद्ध से पूछा, भगवान, क्या यह सच है कि सफलता केवल धन और मान सम्मान में है? क्या मैं वास्तव में सफल हो सकता हूं यदि मेरे पास यह सब न हो? सच्ची सफलता वह है जो तुम्हें भीतर से संतोष और शांति दे। बाहरी उपलब्धियां क्षणिक होती हैं। यदि तुम्हारा मन शांत है और तुम्हारे कर्म धर्म के अनुसार हैं, तो तुम सच्चे अर्थों में सफल हो। यह सुनकर युवक ने महसूस किया कि उसकी मेहनत केवल धन कमाने के लिए नहीं होनी चाहिए, बल्कि जीवन को बेहतर बनाने और दूसरों की मदद करने के लिए होनी चाहिए। युवक ने अपने अनुभव से सीखा था कि कठिनाइयां हर किसी के जीवन में आती हैं। उसने गांव के अन्य किसानों की मदद करना शुरू कर दिया। वह उन्हें खेती के नए तरीके सिखाने लगा और अपनी गलतियों से मिली सीख साझा करने लगा। धीरे धीरे पूरा गांव आत्मनिर्भर और खुशहाल बन गया। गांव के लोग बुद्ध के पास गए और बोले, हे भगवान, यह युवक पहले परेशान और असफल था, लेकिन अब यह हमारा मार्गदर्शक बन गया है। आपने इसे कौन सा ज्ञान दिया? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मैंने इसे केवल यह सिखाया कि जीवन में हार केवल एक पड़ाव है। यदि हम सीखने और आगे बढ़ने की इच्छा रखते हैं, तो हार को सफलता में बदल सकते हैं। महात्मा गौतम बुद्ध कहते हैं कि हमें कठिनाइयों का सामना करने के लिए धैर्य सबसे बड़ी ताकत है। और स्वयं पर विश्वास रखो और हर परिस्थिति में खुद को मजबूत बनाओ। विफलता से घबराने की बजाय उससे सीखो और उसे अपनी ताकत बनाओ। और अपनी सफलता को दूसरों के साथ साझा करो। इससे न केवल समाज का भला होगा, बल्कि तुम्हें भी सच्ची खुशी मिलेगी। और परिणाम की चिंता किए बिना सही कर्म करो। यह जीवन का सबसे बड़ा धर्म है।
गौतम बुद्ध की शिक्षा आज भी प्रासंगिक है। जीवन में हारना कोई बड़ी बात नहीं है, असली बात यह है कि हम उस हार से क्या सीखते हैं और आगे कैसे बढ़ते हैं। जब तक हमारे पास धैर्य, आत्मविश्वास और मेहनत की भावना है, तब तक कोई भी मुश्किल हमें रोक नहीं सकती। हार को अपनी प्रेरणा बनाओ और अपने जीवन को बेहतर बनाते जाओ। यही बुद्ध का संदेश है और यही इस कहानी की सच्चाई। तो दोस्तों, आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी, इसे लाइक करें। धन्यवाद।